हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन 180 ग्राम्स H2O विल बी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात हो रही है। ये समझते हैं बच्चों क्या होता है। देखो, वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। सपोज करो इस कंटेनर में आपके पास में क्या था, प्योर वाटर था, और प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है मान लेते हैं क्या है बच्चों, P0H2O है। ओके बच्चों, क्या है, P0H2O है। अब आपने इसमें अपना सोल्यूट ऐड कर दिया है, कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल आपने इसमें ऐड कर दिया है। तो जो सोल्यूशन बनेगा ना बच्चों, उसका जो वेपर प्रेशर होगा बच्चों, वो क्या होगा बच्चों। ओके, इसमें भी जो वेपर प्रेशर होगा होगा तो वाटर का ही बच्चों। ओके बच्चों, और ये यहाँ पर जो वेपर प्रेशर हो जाएगा इसको मान लेते हैं पी है। ओके बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, जो पी की वैल्यू होगी ना, ये क्या हो जाएगी बच्चों, P0H2O से कम रहेगी। ओके, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ओके बच्चों, और ये जो डिफरेंस होता है ना बच्चों, P0H2O माइनस पी, इसको बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब आप इसको P0H2O से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। और ये इक्वल होती है बच्चों किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। अब लेकिन क्या है बच्चों, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाके ना टूट जाएगा अपने आयंस में, इस तरह से। तो आप जैसे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड लेके चल रहे हो तो आप कैलकुलेशन यहाँ पर 1 मोल के हिसाब से कर दोगे बच्चों। लेकिन एक्चुअल में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं बच्चों इसके सोल्यूट के, वो तो बच्चों 1 मोल से ज्यादा होंगे बच्चों। जैसे यहाँ पर 1 मोल आपको कैल्शियम 2 प्लस मिल जाएगा और 2 मोल आपको क्लोराइड आयंस मिल जाएंगे बच्चों। तो ये तो ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और जो ये होगी बच्चों, यही कैलकुलेटेड वैल्यू, इसमें क्या आएगी बच्चों, डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, जिसको दूर करने के लिए हम यूज करते हैं वेंटो फैक्टर। ओके बच्चों, वेंटो फैक्टर वैसे होता है बच्चों आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, ये होता है। और बाकी हम इसको ऐसे भी निकालते हैं बच्चों, आयोटा होता है बच्चों टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स है अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर डिसोसिएशन से पहले 1 मोल था आपके पास में, ये कुछ नहीं होंगे। जब ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो इसके 1 मोल बनेंगे और इसके 2 मोल बनेंगे बच्चों। तो आपकी वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल है बच्चों, 3 मोल है। बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल से मोल कट जाएगा तो यूनिट नहीं लिखी है बच्चों। तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। क्या आ जाएगी बच्चों, 3। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चों, मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, सोल्यूट कौन है, कैल्शियम क्लोराइड है बच्चों। इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, इसका मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। यही होगा बच्चों। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो H2O का मोलर मास कितना आएगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा आपका 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चों H2O के, गिवन वेट कितना है 180 ग्राम है बच्चों, और 18 ग्राम पर मोल इज दी मोलर मास। ओके, तो ये कितने आ जाएंगे बच्चों, ये 1 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, ये आ गए आपके 10 मोल। ओके, अब यहां से क्या लग रहा है कि भाई हम क्या करें, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालें और उसको क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा से, वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से यही तो है बच्चों, एक्चुअल कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे, कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाय वेंटो फैक्टर। लेकिन बच्चों जब हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें ना, तो ध्यान रखना हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम एक्चुअल निकालेंगे ना बच्चों, ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वेंटो फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by iota into number of moles of solute प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये हो जाएगा, क्योंकि आयोटा ना बच्चों ये सोल्यूट के साथ जुड़ेगा, क्योंकि जो ब्रेक कर रहा है, जो डिसोसिएट कर रहा है, वो सोल्यूट कर रहा है। यहाँ पर कौन कर रहा है, सोल्यूट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कैल्शियम क्लोराइड के मोल कितने हैं, 1 मोल है, तो ये हो जाएगा 1 मोल इंटू 3, यहाँ पर भी 3 इंटू 1 मोल प्लस 10 मोल, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3/13। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी आ गई, 3/13। वहीं अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो हम इस वाले से भी कर सकते थे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या कहते हैं कि सोल्यूट का जो अमाउंट है उसको हम क्या कर सकते थे, नेग्लेक्ट कर सकते थे बच्चों, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ओके, विद रिस्पेक्ट टू सोलवेंट। ओके बच्चों, हम सोल्यूट के अमाउंट को नेग्लेक्ट कर सकते थे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्चुअल में ये आ जाएगा 3/13। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।